आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 10.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज अ सम और डिफरेंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको हमने सम या डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 sin 3 थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे शुरू में पहले साइन और बाद में कोस आ रहा है। जब भी शुरू में साइन बाद में कोस हो फिर वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं 2 sin अल्फा कोस बीटा का। 2 sin अल्फा कोस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम इस 2 sin अल्फा कोस बीटा के फार्मूले में जिस जगह पे ये अल्फा है, अल्फा की जगह हम ये 3 थीटा पुट कर देंगे, और जिस जगह पे ये बीटा आ रहा है, बीटा की जगह पे हम इस थीटा को पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस अल्फा की जगह पे ये 3 थीटा पुट कर दिया, इस बीटा की जगह पे ये थीटा आ रहा था, ये थीटा पुट कर दिया, इस अल्फा की जगह पे ये 3 थीटा पुट कर दिया, और इस बीटा की जगह पे ये थीटा पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 3 थीटा में थीटा ऐड किया 4 थीटा प्लस फिर साइन लिख लिया 3 थीटा में से ये 1 थीटा माइनस किया 2 थीटा आ गया। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे कोस पहले और साइन बाद में आ रहा है। जब भी कोस पहले साइन बाद में हो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं 2 cos अल्फा साइन बीटा का। 2 cos अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। अब इस 2 cos अल्फा साइन बीटा के फार्मूले में हम जिस जगह पे ये अल्फा दिया हुआ है उस जगह पे ये 5 थीटा पुट कर देंगे, और जिस जगह पे ये बीटा आ रहा है उस जगह पे हम ये 3 थीटा पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले साइन लिख के इस अल्फा की जगह पे ये 5 थीटा पुट कर दिया, और इस बीटा की जगह पे ये 3 थीटा आ रहा है तो इस बीटा की जगह पे ये 3 थीटा पुट कर दिया, और फिर इस अल्फा की जगह पे ये 5 थीटा है तो इस अल्फा की जगह पे 5 थीटा, और इस बीटा की जगह पे ये 3 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 5 थीटा में 3 थीटा ऐड किया 8 थीटा, 5 थीटा में से 3 थीटा को माइनस किया 2 थीटा आ गया। ये इसका आंसर आ गया साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है साइन 5 थीटा कोस 2 थीटा। पहले साइन बाद में कोस आ रहा है, जब पहले साइन बाद में कोस हो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं 2 साइन अल्फा कोस बीटा का। 2 साइन अल्फा कोस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। लेकिन यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा के शुरू में 2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ना साइन और कोस के शुरू में यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 से डिवाइड भी कर लिया। फिर पहले 1/2 आ रहा है, इसको लिख लिया। फिर जो 2 साइन 5 थीटा कोस 2 थीटा है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस पे हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे 2 साइन अल्फा कोस बीटा का, और इस फार्मूले में अब हम इस अल्फा की जगह पे ये 5 थीटा पुट कर देंगे, जिस जगह पे बीटा आ रहा है उस जगह पे 2 थीटा पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले 1/2 लिख के फिर ये साइन लिख लिया, इस अल्फा की जगह पे ये 5 थीटा आ रहा है, अल्फा की जगह पे 5 थीटा पुट कर दिया। बीटा की जगह पे 2 थीटा आ रहा है, बीटा की जगह पे 2 थीटा पुट कर दिया। इस अल्फा की जगह पे ये 5 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। इस बीटा की जगह पे ये 2 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 5 थीटा में 2 थीटा ऐड किया 7 थीटा आ गया है। 5 थीटा में से 2 थीटा को माइनस किया 3 थीटा आ गया है। ये इसका आंसर आ गया 1/2 इंटू साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे शुरू में साइन और बाद में भी साइन, यानी कि दोनों साइन आ रहे हैं,
जब भी दोनों साइन दिए हों वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं -2 साइन अल्फा साइन बीटा का। -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कोज अल्फा प्लस बीटा माइनस कोज अल्फा माइनस बीटा के। अब इस फार्मूले में ना 2 साइन अल्फा साइन बीटा के शुरू में होता है माइनस का साइन, लेकिन क्वेश्चन में इसके शुरू में माइनस का साइन नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट स्टेप में एक माइनस हमने ब्रैकेट के शुरू में लिख लिया और भी एक ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख लिया। अभी जो ब्रैकेट में आ रहा है ना -2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा, अब इस पे हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे -2 साइन अल्फा साइन बीटा का। अब इस फार्मूले में हम जिस जगह पे ये अल्फा आ रहा है उस जगह पे ये 7 थीटा पुट कर देंगे, इस बीटा की जगह पे ये 2 थीटा आ रहा है इसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले माइनस आ रहा था इसको लिख लिया, फिर ये कोज लिख के इस अल्फा की जगह पे 7 थीटा आ रहा है ये पुट कर दिया, प्लस इस बीटा की जगह पे 2 थीटा आ रहा है ये पुट कर दिया, फिर माइनस कोस ये लिख लिया, इस अल्फा की जगह पे 7 थीटा आ रहा है इसको पुट कर दिया, फिर माइनस बीटा की जगह पे 2 थीटा आ रहा है इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 7 थीटा में 2 थीटा ऐड किया 9 थीटा, 7 थीटा में से 2 थीटा को माइनस किया 5 थीटा आ गया। उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के शुरू में माइनस आ रहा है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस कोस 9 थीटा की जगह पे आ गया माइनस कोस 9 थीटा, माइनस कोस 5 थीटा की जगह पे आ गया प्लस कोस 5 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में जो प्लस का कोस 5 थीटा आ रहा है इसको पहले लिख लिया, ये माइनस का कोस 9 थीटा आ रहा है इसको बाद में लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट, इसमें दिया हुआ है कोस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। अब इसके शुरू में यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ। सबसे पहले स्टेप में हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर लिया। अब यहाँ पे शुरू में कोस बाद में साइन, जब भी पहले कोस और बाद में साइन आ रहा हो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं 2 कोस अल्फा साइन बीटा का। 2 कोस अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। अब इस 2 कोस अल्फा साइन बीटा के फार्मूले में जिस जगह पे ये अल्फा आ रहा है उस जगह पे हम ये x प्लस वाई पुट कर देंगे, और जिस जगह पे ये बीटा आ रहा है उस जगह पे हम ये x माइनस वाई पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले 1/2 आ रहा है इसको लिख लिया, फिर ये साइन लिख के इस अल्फा की जगह पे, अल्फा की वैल्यू है x प्लस वाई तो इस अल्फा की जगह पे ये x प्लस वाई पुट कर दिया। इस बीटा की जगह पे, बीटा की वैल्यू x माइनस वाई है तो इस बीटा की जगह पे x माइनस वाई पुट कर दिया, फिर माइनस साइन आ रहा है ये लिख लिया, इस अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू x प्लस वाई है ये पुट कर दी, फिर माइनस जब इस बीटा की जगह पे ये x माइनस वाई पुट करेंगे इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x की जगह पे माइनस x, माइनस वाई की जगह पे आ गया प्लस वाई। नेक्स्ट स्टेप में माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो गया है, x प्लस x 2x आ गया है, माइनस x प्लस x से कैंसिल हो गया है, y प्लस वाई 2y आ गया है, ये इसका आंसर आ गया 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y। क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां पार्ट है, इसमें दिया हुआ है कोस 2x प्लस 30 डिग्री कोस 2x माइनस 30 डिग्री। इसके शुरू में भी यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे शुरू में आ रहा है कोस, बाद में भी कोस आ रहा है। जब भी शुरू में कोस और बाद में कोस हो तो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं 2 कोस अल्फा कोस बीटा का। 2 कोस अल्फा कोस बीटा का फार्मूला है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। अब इस 2 कोस अल्फा कोस बीटा के फार्मूले में जिस जगह पे ये अल्फा आ रहा है उस जगह पे हम ये पुट कर देंगे 2x प्लस 30 डिग्री, और जिस जगह पे ये बीटा आ रहा है उस जगह पे हम ये पुट कर देंगे 2x माइनस 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में पहले 1/2 लिख के फिर ब्रैकेट में ये कोस आ रहा है, पहले इसको कोस को लिख लिया, इस अल्फा की जगह पे 2x प्लस 30 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया,
प्लस फिर इस बीटा की जगह पे 2x माइनस 30 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया। फिर प्लस कोस लिख के इस अल्फा की जगह पे 2x प्लस 30 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया। माइनस जब इस बीटा की जगह पे 2x माइनस 30 पुट करेंगे, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 2x यहाँ पर आ गया माइनस 2x, माइनस 30 की जगह पे आ गया प्लस 30। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 30 प्लस 30 से कैंसिल हो गया है, 2x प्लस 2x 4x आ गया, और माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल हो गया है, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री आ गया। ये इसका आंसर आ गया 1/2 cos 4x प्लस cos 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट है। इसमें दिया हुआ है साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। इसके शुरू में भी -2 नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लिया और -2 के साथ डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे शुरू में भी साइन और बाद में भी साइन आ रहे हैं। जब पहले भी साइन हो बाद में भी साइन हो, वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं -2 साइन अल्फा साइन बीटा का। -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के। अब हम इस फार्मूले में जिस जगह पे ये अल्फा दिया हुआ है उस जगह पे 12 डिग्री पुट कर देंगे, और जिस जगह पे ये बीटा आ रहा है उस जगह पे 46 डिग्री पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले -1/2 आ रहा है इसको लिख लिया, फिर ये कोस लिख के इस अल्फा की जगह पे 12 डिग्री पुट कर दिया, और इस बीटा की जगह पे 46 डिग्री आ रहा है इसको पुट कर दिया, और इस अल्फा की जगह पे भी ये 12 डिग्री आ रहा है इसको पुट कर दिया, माइनस इस बीटा की जगह पे 46 डिग्री आ रहा है इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 46 में 12 को ऐड किया 58, 12 में से 46 को माइनस किया, माइनस का 34 डिग्री आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब कोस के एंगल में आ रहा है माइनस, जब भी कोस के एंगल में माइनस आए वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में कोस लिख के 34 डिग्री लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये 1/2 के शुरू में आ रहा है माइनस, इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये माइनस कोस 58 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस कोस 58 डिग्री। जब माइनस को माइनस कोस 34 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ गया ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पहले कोस 34 डिग्री आ रहा है प्लस का, इसको लिख दिया, फिर माइनस का कोस 58 डिग्री आ रहा है इसको लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया 1/2 कोस 34 डिग्री माइनस कोस 58 डिग्री। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां पार्ट है। इसमें भी शुरू में भी साइन है और बाद में भी साइन आ रहा है। इसके शुरू में -2 नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले स्टेप में हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लिया और -2 के साथ डिवाइड कर लिया। अब शुरू में भी साइन बाद में भी साइन आ रहा है। जब शुरू में भी साइन हो बाद में भी साइन हो, वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं -2 साइन अल्फा साइन बीटा का। -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के। अब इस फार्मूले में हम जिस जगह पे ये अल्फा दिया हुआ है उस जगह पे ये पुट कर देंगे x प्लस 45 डिग्री, और जिस जगह पे ये बीटा आ रहा है उस जगह पे ये पुट कर देंगे x माइनस 45 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले -1/2 आ रहा है इसको लिख लिया, फिर कोस लिख के इस अल्फा की जगह पे x प्लस 45 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया, और इस बीटा की जगह पे x माइनस 45 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया, फिर माइनस कोस लिख के इस अल्फा की जगह पे x प्लस 45 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया, बीटा की जगह पे x माइनस 45 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया। लेकिन जब इस बीटा की जगह पे x माइनस 45 डिग्री पुट करेंगे, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस x की जगह पे आ गया माइनस x, माइनस 45 की जगह पे आ गया प्लस 45 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में -45 प्लस 45 से कैंसिल हो गया है, x प्लस x 2x आ गया, माइनस x प्लस x से कैंसिल हो गया, 45 प्लस 45 90 डिग्री आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब माइनस कोस 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस कोस 2x,
ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस कोस 90 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में पहले प्लस का कोस 90 आ रहा है, इसको लिख दिया, फिर माइनस कोस 2x आ रहा है, इसको लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया 1/2 कोस 90 डिग्री माइनस कोस 2x। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट। यानी कि ये सम या डिफरेंस की फॉर्म में दिए हुए हैं, हम इनको एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब शुरू में भी साइन आ रहा है और बाद में भी साइन आ रहा है और दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। जब भी शुरू में साइन दरमियान में साइन हो, वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं साइन पी प्लस साइन क्यू का। साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कोस पी माइनस क्यू बाई 2। अब हम इस साइन पी प्लस साइन क्यू के फार्मूले में जिस जगह पे पी दिया हुआ है उस जगह पे हम ये 5 थीटा पुट कर देंगे, यानी कि पी की जगह पे 5 थीटा पुट कर देंगे। जिस जगह पे क्यू दिया हुआ है उस जगह पे हमें 3 थीटा पुट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले ये 2 साइन आ रहा है, ये लिख लिया 2 साइन, इस पी की जगह पे 5 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, और इस क्यू की जगह पे 3 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। डिवाइड में 2 आर था, इसको लिख दिया। फिर इस पी की जगह पे 5 थीटा आ रहा है, इसको पुट कर दिया। क्यू की जगह पे 3 थीटा आ रहा है, इसको पुट कर दिया। डिवाइड में 2 आ रहा है, इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 5 थीटा में 3 थीटा ऐड किया 8 थीटा, और 5 थीटा में से 3 थीटा को माइनस किया 2 थीटा आ गया। उसके बाद 8 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 4 थीटा, और ये 2 से कैंसिल हो गया, थीटा बच गया, इसको लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया 2 साइन 4 थीटा कोस थीटा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब यहाँ पे शुरू में भी साइन और बाद में भी साइन और दरमियान में आ रहा है माइनस। जब भी शुरू में साइन और बाद में भी साइन हो, दरमियान में माइनस का साइन आ रहा हो, वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं साइन पी माइनस साइन क्यू का। साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला है 2 कोस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। अब हम इस फार्मूले में जिस जगह पे ये पी आ रहा है उस जगह पे ये पुट कर देंगे 8 थीटा, और जिस जगह पे ये क्यू आ रहा है उस जगह पे हम पुट कर देंगे ये 4 थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले ये 2 कोस आ रहा है, 2 कोस लिख लिया। इस पी की जगह पे 8 थीटा आ रहा है, 8 थीटा पुट कर दिया। क्यू की जगह पे 4 थीटा आ रहा है, 4 थीटा पुट कर दिया। डिवाइड में 2 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर ये साइन लिख के इस पी की जगह पे 8 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। इस क्यू की जगह पे 4 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। डिवाइड में 2 आ रहा है, 2 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 8 थीटा में 4 थीटा ऐड किया 12 थीटा आ गया है, और 8 थीटा में से 4 थीटा को माइनस किया 4 थीटा आ गया। 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2। ये इसका आंसर आ गया 2 कोस 6 थीटा साइन 2 थीटा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है कोस 6 थीटा प्लस कोस 3 थीटा। अब यहाँ पे शुरू में भी कोस, बाद में भी कोस आ रहा है, और दरमियान में प्लस का साइन। जब भी शुरू में भी कोस, बाद में कोस हो, दरमियान में प्लस का साइन हो, वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं कोस पी प्लस कोस क्यू का। कोस पी प्लस कोस क्यू का फार्मूला है 2 कोस पी प्लस क्यू बाई 2 कोस पी माइनस क्यू बाई 2। अब इस फार्मूले में हम जिस जगह पे ये पी आ रहा है उस जगह पे ये 6 थीटा पुट कर देंगे, और जिस जगह पे ये क्यू आ रहा है उस जगह पे हम ये 3 थीटा पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले 2 कोस आ रहा है, इसको लिख लिया। पी की जगह पे 6 थीटा आ रहा है, इसको पुट कर दिया। क्यू की जगह पे 3 थीटा आ रहा है, इसको पुट कर दिया। और इस पी की जगह पे 6 थीटा आ रहा है, इसको पुट कर दिया। और इस क्यू की जगह पे 3 थीटा आ रहा है, इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 6 थीटा में 3 थीटा ऐड किया 9 थीटा, 6 में से 3 को माइनस किया 3 थीटा आ गया।
ये इसका आंसर आ गया 2 cos 9 थीटा बाई 2 cos 3 थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है। इसमें दिया हुआ है cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे शुरू में भी cos और बाद में भी cos आ रहा है, दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है। जब भी शुरू में भी cos और बाद में भी cos हो, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं cos b माइनस cos q का। cos b माइनस cos q का फार्मूला है -2 sin p प्लस q बाई 2 sin p माइनस q बाई 2। अब इस फार्मूले में हम जिस जगह पे p आ रहा है उस जगह पे 7 थीटा पुट कर देंगे, यानी कि p की जगह पे 7 थीटा पुट कर देंगे, और जिस जगह पे q आ रहा है उस जगह पे हम ये थीटा पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले -2 साइन लिख लिया, इस p की जगह पे 7 थीटा आ रहा है ये पुट कर दिया, q की जगह पे थीटा आ रहा है ये पुट कर दिया, इस p की जगह पे 7 थीटा आ रहा है ये पुट कर दिया, और इस q की जगह पे थीटा आ रहा है ये पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 7 थीटा में थीटा ऐड किया 8 थीटा, 7 थीटा में से थीटा को माइनस किया 6 थीटा आ गया। फिर 8 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 4 थीटा, 6 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 3 थीटा। ये इसका आंसर आ गया -2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट है cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। अब शुरू में भी cos, बाद में भी cos आ रहा है, और दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे cos p प्लस cos q का। cos p प्लस cos q का फार्मूला है 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। अब इस फार्मूले में हम जिस जगह पे p आ रहा है उस जगह पे 12 डिग्री पुट कर देंगे, जिस जगह पे q आ रहा है उस जगह पे हम ये 48 डिग्री पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में पहले 2 cos आ रहा है इसे लिख लिया, p की जगह पे 12 डिग्री आ रहा है इसे पुट कर दिया, q की जगह पे 48 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया, इस p की जगह पे 12 डिग्री आ रहा है इसको पुट कर दिया, और इस q की जगह पे 48 डिग्री आ रहा है इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 48 में 12 को ऐड किया 60, 48 में 12 को माइनस किया 36, और यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस का साइन। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 60 को 2 पे डिवाइड किया 30, 36 को 2 पे डिवाइड किया 18, और ये जो कोस के एंगल में माइनस आ रहा है, जब भी कोस के एंगल में माइनस आए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसके शुरू में यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। ये इसका आंसर आ गया 2 cos 30 डिग्री cos 18 डिग्री। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है। इसमें दिया हुआ है साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री। शुरू में भी साइन बाद में भी साइन आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे साइन p प्लस साइन q का। साइन p प्लस साइन q का फार्मूला है 2 साइन p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। अब इस फार्मूले में हम जिस जगह पे ये p आ रहा है उस जगह पे ये पुट कर देंगे x प्लस 30 डिग्री, और जिस जगह पे ये q आ रहा है उस जगह पे हम ये पुट कर देंगे x माइनस 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में पहले 2 साइन आ रहा है इसको लिख लिया, p की जगह पे x प्लस 30 आ रहा है इसको पुट कर दिया, q की जगह पे x माइनस 30 डिग्री आ रहा है इसको पुट कर दिया, इस p की जगह पे x प्लस 30 डिग्री आ रहा है इसको पुट कर दिया। जब इस q की जगह पे x माइनस 30 पुट करेंगे, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x की जगह पे माइनस x, माइनस 30 की जगह पे आ गया प्लस 30, माइनस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री से कैंसिल हो गया है, x प्लस x 2x आ गया, माइनस x प्लस x से कैंसिल हो गया है, 30 प्लस 30 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 2 से कैंसिल हो गया है, x बच गया इसको लिख दिया, 60 डिग्री को 2 पे डिवाइड किया 30 डिग्री आ गया। ये इसका आंसर आ गया 2 साइन x कोस 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने प्रूफ करना है साइन 3x माइनस साइन x बाय कोस x माइनस कोस 3x इक्वल है कोट 2x के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे।
लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था साइन 3x माइनस साइन एक्स बाय कोज एक्स माइनस कोज 3x, ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ऊपर शुरू में पहले भी साइन, बाद में साइन और दरमियान में आ रहा है माइनस का साइन। जब भी शुरू में भी साइन और बाद में भी साइन, दरमियान में माइनस का साइन हो, वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं साइन पी माइनस साइन क्यू का। साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। हम इस फार्मूले में जिस जगह पे ये p आ रहा है उस जगह पे ये 3x पुट कर देंगे, और जिस जगह पे ये q आ रहा है उस जगह पे हम ये x पुट कर देंगे। तो पहले ये आ रहा है 2 cos, पहले 2 cos लिख लिया, इस p की जगह पे 3x आ रहा है, इसको पुट कर दिया, प्लस फिर इस q की जगह पे ये x आ रहा है, इस x को पुट कर दिया, फिर साइन आ रहा है, साइन लिख लिया, इस p की जगह पे 3x आ रहा है, इसको पुट कर दिया, फिर माइनस इस q की जगह पे x आ रहा है, इस x को पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा था 2 लिख दिया। उसके बाद फिर नीचे शुरू में भी कोस, बाद में भी कोस और दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे कोस पी माइनस कोस क्यू का। इसका फार्मूला है -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। इस फार्मूले में जिस जगह पे ये पी आ रहा है उस जगह पे हम ये एक्स पुट कर देंगे, और जिस जगह पे ये क्यू आ रहा है उस जगह पे हम ये 3x पुट कर देंगे। तो ये नीचे आ रहा था ना कोस एक्स माइनस कोस 3x, तो नीचे पहले -2 साइन लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है शुरू में पहले -2 साइन, -2 साइन लिख के इस p की जगह पे ये x आ रहा है ये पुट कर दिया, इस q की जगह पे ये 3x आ रहा है ये पुट कर दिया, फिर साइन आ रहा था साइन लिख लिया, इस p की जगह पे ये x आ रहा है x पुट कर दिया, फिर माइनस इस q की जगह पे 3x आ रहा है 3x पुट कर दिया, दोनों के डिवाइड में 2 आ रहा था, ये 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर पहले 3x में x ऐड किया 4x, 3x में से x को माइनस किया 2x आ गया, और इस 3x में x को ऐड किया 4x, 3x में से x को माइनस किया 2x आ गया, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस बच गया, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4x को 2 पे डिवाइड किया 2x, 2 से कैंसिल हो गया, x आ गया, और ये 4x को 2 पे डिवाइड किया 2x, 2 से कैंसिल हो गया, ये x बच गया, इसको लिख दिया। अब साइन के एंगल में आ रहा है माइनस, जब भी साइन के एंगल में माइनस आए तो हम उसको शुरू में लिखते हैं। जब एक ये वाला माइनस शुरू में लिखेंगे और एक ये माइनस आ रहा है, तो ये इस माइनस को जब शुरू में लिखेंगे वो और एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद साइन एक्स से कैंसिल हो गया, ऊपर cos 2x बच गया, इसको लिख दिया, नीचे साइन 2x बच गया, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में cos 2x ओवर साइन 2x इक्वल होता है cot 2x के, ये लिख दिया, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है साइन 8x प्लस साइन 2x बाय cos 8x प्लस cos 2x इक्वल है tan 5x के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है साइन 8x प्लस साइन 2x बाय cos 8x प्लस cos 2x, ये लिख लिया। उसके बाद फिर इसमें ऊपर आ रहा है पहले भी साइन, बाद में भी साइन और दरमियान में प्लस का साइन। जब भी शुरू में भी साइन, बाद में भी साइन, दरमियान में प्लस का साइन हो, फिर वहां पे हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं साइन पी प्लस साइन क्यू का। साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। इस फार्मूले में जिस जगह पे पी आ रहा है उस जगह पे हम ये 8x पुट कर देंगे, और जिस जगह पे क्यू आ रहा है उस जगह पे हम ये 2x पुट कर देंगे। तो पहले आ रहा है ये 2 साइन लिख लिया, फिर इस p की जगह पे 8x आ रहा है ये पुट कर दिया, इस q की जगह पे 2x आ रहा है ये पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा था, इसको लिख लिया।
फिर कोज आ रहा है, कोज लिख लिया। इस पी की जगह पे 8x आ रहा है, इसको लिख लिया। फिर माइनस क्यू की जगह पे 2x आ रहा है, इसको लिख दिया और डिवाइड में 2 r था, ये लिख लिया। उसके बाद फिर नीचे ये आ रहा है कोज 8x प्लस कोज 2x। शुरू में भी कोज, बाद में भी कोज, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। फिर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, कोज p प्लस कोज q का। कोज p प्लस कोज q का फार्मूला है 2 कोज p प्लस q बाई 2 कोज p माइनस q बाई 2। इस फार्मूले में जिस जगह पे ये p आ रहा है उस जगह पे हम ये 8x पुट कर देंगे, और जिस जगह पे ये q आ रहा है उस जगह पे हम ये 2x पुट कर देंगे। तो पहले तो शुरू में आ रहा है 2 कोस लिख लिया। इस p की जगह पे 8x आ रहा है, ये पुट कर दिया। प्लस q की जगह पे ये 2x आ रहा है, ये पुट कर दिया। इस p की जगह पे 8x आ रहा है, ये पुट कर दिया। फिर माइनस q की जगह पे 2x आ रहा है, ये 2x पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 8x में 2x ऐड किया 10x, 8x में से 2x माइनस किया 6x, 8 में 2x ऐड किया 10x, 8x में से 2x को माइनस किया 6x, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये cos 6x बाई 2 इस cos 6x बाई 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, और ये 10x को 2 पे डिवाइड किया 5x, इस 10x को भी 2 पे डिवाइड किया 5x। ऊपर आ रहा है साइन 5x, नीचे आ रहा है cos 5x। अब ये जो है साइन 5x ओवर cos 5x इक्वल होता है tan 5x के, ये लिख दिया। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमने प्रूव करना है साइन a माइनस साइन b बाय साइन a प्लस साइन b इक्वल है tan a माइनस b बाय 2 कोट a प्लस b बाय 2। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड पे था साइन a माइनस साइन b ओवर साइन a प्लस साइन b, ये लिख लिया। ऊपर शुरू में भी साइन, बाद में भी साइन, और दरमियान में आ रहा है माइनस का साइन। फिर हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे साइन p माइनस साइन q का। इसका फार्मूला है 2 cos p प्लस q बाय 2 साइन p माइनस q बाय 2। इस फार्मूले में जिस जगह पे p आ रहा है उस जगह पे हम ये a पुट कर देंगे, जिस जगह पे ये q आ रहा है उस जगह पे हम ये b पुट कर देंगे। पहले तो आ रहा है 2 cos, तो शुरू में पहले 2 cos लिख लिया। इस p की जगह पे a आ रहा है, ये पुट कर दिया। इस q की जगह पे b आ रहा है, b पुट कर दिया। इस p की जगह पे a आ रहा है, a पुट कर दिया, और इस q की जगह पे b आ रहा है, b पुट कर दिया। दोनों के डिवाइड में 2 आ रहा था, ये 2 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नीचे पहले आ रहा है साइन a प्लस फिर बाद में साइन b आ रहा है, यानी कि शुरू में भी साइन, बाद में भी साइन, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। फिर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे साइन p प्लस साइन q का। इसका फार्मूला है 2 साइन p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। इस फार्मूले में जिस जगह पे ये p आ रहा है उस जगह पर हम ये a पुट कर देंगे, और जिस जगह पे ये q आ रहा है उस जगह पर हम ये b पुट कर देंगे। तो पहले तो आ रहा है 2 साइन, ये 2 साइन लिख लिया, और फिर उसके बाद हमने इस p की जगह पे a आ रहा है, a पुट कर दिया। q की जगह पे b आ रहा है, b पुट कर दिया। फिर cos आ रहा है, cos लिख लिया। इस p की जगह पे a आ रहा है, a पुट कर दिया, और इस q की जगह पे b आ रहा है, b पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 से कैंसिल हो गया। ऊपर आ रहा है cos a प्लस b बाय 2, इसको लिख दिया। नीचे साइन a प्लस b बाय 2 आ रहा है, इसको लिख लिया। फिर साइन a माइनस b बाय 2 आ रहा है, इसको लिख दिया। नीचे cos a माइनस b बाय 2 आ रहा है, इसको लिख दिया। ऊपर आ रहा है ये cos a प्लस b बाय 2 साइन a प्लस b बाय 2, इसे लिख दिया cot a प्लस b बाय 2। फिर साइन a माइनस b बाय 2 ओवर cos a माइनस b बाय 2, ये इक्वल होता है tan a माइनस b बाय 2, ये लिख दिया। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है।
इसमें हमने प्रूव करना है साइन 80 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री बाय कोस 80 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री इक्वल है √3 के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसमें ऊपर पहले शुरू में भी साइन आ रहा है प्लस और बाद में भी साइन आ रहा है। जब भी शुरू में भी साइन बाद में भी साइन दरमियान में प्लस का साइन हो, फिर वहां पे हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, साइन पी प्लस साइन क्यू का। इसका फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2 कोस पी माइनस क्यू बाय 2। इस फार्मूले में जिस जगह पे पी आ रहा है उस जगह पर हम ये 80 पुट कर देंगे, और जिस जगह पे ये क्यू आ रहा है उस जगह पे हम ये 40 डिग्री पुट कर देंगे। पहले शुरू में तो आ रहा है 2 साइन, तो इसलिए पहले हमने शुरू में 2 साइन लिख लिया। इस पी की जगह पे 80 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया। इस क्यू की जगह पे 40 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया। डिवाइड में 2 आ रहा है ये लिख लिया। फिर आ रहा है कोस, ये कोस लिख दिया। पी की जगह पे 80 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया, और इस क्यू की जगह पे 40 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया। डिवाइड में 2 आ रहा था ये लिख दिया। फिर नीचे शुरू में भी कोस बाद में भी कोस दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। फिर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कोस पी प्लस कोस क्यू का। इसका फार्मूला है 2 कोस पी प्लस क्यू बाय 2 कोस पी माइनस क्यू बाय 2। इस फार्मूले में जिस जगह पे पी आ रहा है उस जगह पर हम ये 80 डिग्री पुट कर देंगे, और इस क्यू की जगह पे 40 डिग्री पुट कर देंगे। पहले तो आ रहा है ये 2 कोस लिख के इस पी की जगह पे 80 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया, क्यू की जगह पे 40 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया। इसी तरह से पी क्यू की जगह पे पी की जगह पे 80 और क्यू की जगह पे 40 डिग्री पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कोस 40 डिग्री बाय 2 कोस 40 डिग्री बाय 2, ये दोनों सेम आ रहे हैं, कैंसिल हो गए हैं। इस 120 को 2 पे डिवाइड किया 60, और इस 120 को भी 2 पे डिवाइड किया 60 आ गया। ऊपर आ रहा है ये साइन 60, इसको लिख दिया, नीचे कोस 60 आ रहा है इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 60 की जगह पे इसकी वैल्यू होती है √3 बाय 2, ये पुट कर दी। कोस 60 की जगह पे इसकी वैल्यू होती है 1 बाय 2, ये पुट कर दी। 2 से कैंसिल हो गया। ऊपर √3 बच गया, इसको लिख दिया, नीचे 1 आ रहा है इसको लिख दिया। √3 को 1 पे डिवाइड किया √3 आ गया है, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। इसमें प्रूव करना है कोस 15 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री प्लस कोस 195 डिग्री प्लस कोस 285 डिग्री इक्वल है 0 के। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले आ रहा है कोस 15 डिग्री, इसको तो सेम एज इट लिख लिया कोस 15 डिग्री को। फिर आ रहा है कोस 105 डिग्री, कोस लिख के इस 105 की जगह पे पुट कर दिया 90 प्लस 15, क्योंकि 90 प्लस 15 इक्वल होता है 105 के। इस 195 की जगह पे पुट कर दिया ये 180 प्लस 15, और 285 की जगह पे पुट कर दिया 270 डिग्री प्लस 15 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में इस 90 को लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 90, 180 की जगह पे पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाई 90, 270 की जगह पे पुट कर दिया 3 मल्टीप्लाई 90। कोस 15 डिग्री आ रहा है इसको लिख दिया। अब यहाँ पे जो 1 है ये 90 का मल्टीपल है। यहाँ पे जो 90 का मल्टीपल है 1 ऑड मल्टीपल है। जब भी 90 के ऑड मल्टीपल हो तो कोस चेंज हो जाता है साइन में। कोस की जगह पे साइन लिख दिया, 15 डिग्री आ रहा था ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 90, ये बन रहा है 1 मल्टीप्लाई 90, इस जगह पे प्लस हो रहा है तो हम इससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो कोस है इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है नेगेटिव, इसलिए इसके शुरू में माइनस का साइन आ गया। उसके बाद फिर ये 2 इवन मल्टीपल है तो इस कोस की जगह पे कोस लिख दिया, 15 डिग्री आ रहा था इसको लिख दिया। फिर इसके शुरू में हम ये क्वाड्रेंट का साइन लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 90 ये बन रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम इससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, यानी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो कोस है इस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसके शुरू में माइनस का साइन आ गया।
उसके बाद फिर 3 मल्टीप्लाई 90 आ रहा है। 3 जो है ये ऑड मल्टीपल है, तो कोस साइन में चेंज हो गया है, 15 डिग्री आ रहा है, इसको लिख दिया। फिर ये 3 मल्टीप्लाई 90 इस जगह पे बन रहा है, प्लस होगा, हम इससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ में। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके शुरू में प्लस का साइन आ गया। प्लस का कोस 15 माइनस का कोस 15 कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन 15 प्लस साइन 15 के साथ कैंसिल हो गया, 0 बच गया, इसको लिख दिया। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें प्रूव करना है साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा बाय कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस कोस 8 थीटा इक्वल है tan 5 थीटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल इंप्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे आ रहा है 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा और 8 थीटा। सबसे पहले हमने 2 थीटा और जो 8 थीटा आ रहा है इनको लिख लिया। साइन 2 थीटा आ रहा है, इसको लिख दिया, प्लस फिर ये साइन 8 थीटा आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर साइन 4 थीटा आ रहा है, इसको लिख दिया, प्लस ये साइन 6 थीटा आ रहा है, इसको लिख दिया। क्योंकि जब हम इस 2 थीटा में 8 थीटा को ऐड करेंगे 10 थीटा बन जाएगा, और जब इस 4 थीटा में 6 थीटा को ऐड करेंगे तो ये भी 10 थीटा बन जाएगा। इस तरह से हमने इनको रीअरेंज कर लिया। इसी तरह से नीचे अरेंज करके लिख दिया। पहले 2 थीटा और 8 थीटा को लिख दिया। उसके बाद फिर ये कोस 4 थीटा और 6 थीटा आ रहा है, इनको लिख दिया। ऊपर पहले शुरू में भी साइन आ रहा है, बाद में भी साइन, और दरमियान में आ रहा है प्लस का साइन। तो फिर यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे साइन पी प्लस क्यू का, क्योंकि यहाँ पे शुरू में भी साइन, बाद में भी साइन, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। फिर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे साइन पी प्लस साइन क्यू का। साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2 कोस पी माइनस क्यू बाय 2। इस फार्मूले में जिस जगह पे ये पी आ रहा है उस जगह पे हम ये 2 थीटा पुट कर देंगे, जिस जगह पे क्यू आ रहा है उस जगह पे हम ये 8 थीटा पुट कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले ये आ रहा है 2 साइन, ये 2 साइन लिख दिया। उसके बाद इस पी की जगह पे 2 थीटा आ रहा है, 2 थीटा पुट कर दिया, प्लस इस क्यू की जगह पे 8 थीटा आ रहा है, 8 थीटा पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ था, ये लिख दिया। फिर कोज आ रहा है, कोज लिख के इस पी की जगह पे 2 थीटा आ रहा है, 2 थीटा लिख दिया, क्यू की जगह पे 8 थीटा आ रहा है, 8 थीटा पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। उसके बाद आ रहा है साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। अब यहाँ पे भी शुरू में भी साइन, बाद में भी साइन, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो फिर यहाँ पे भी हम यही फार्मूला यूज कर लेंगे साइन पी प्लस साइन क्यू का। इस फार्मूले में शुरू में पहले आ रहा है 2 साइन, 2 साइन लिख दिया। इस पी की जगह पे 4 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। इस क्यू की जगह पे 6 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। इसी तरह से फिर इस पी की जगह पे 4 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। इस क्यू की जगह पे 6 थीटा आ रहा है, ये लिख दिया। दोनों के डिवाइड में 2 आर थे, 2 और 2 लिख दिया। उसके बाद नीचे आ रहा है कोस 2 थीटा प्लस कोस 8 थीटा। शुरू में भी कोस, बाद में भी कोस, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। फिर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे कोस पी प्लस कोस क्यू का। इस फार्मूले में जिस जगह पे ये पी आ रहा है उस जगह पे हम ये 2 थीटा पुट कर देंगे, जिस जगह पे ये क्यू आ रहा है उस जगह पे हम ये 8 थीटा पुट कर देंगे। तो सबसे पहले शुरू में आ रहा है 2 कोस, 2 कोस लिख के इस पी की जगह पे 2 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। क्यू की जगह पे 8 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर दोबारा कोस आ रहा है, दोबारा कोस लिख दिया। पी की जगह पे 2 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। फिर माइनस क्यू की जगह पे 8 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे दोबारा शुरू में भी कोस, बाद में भी कोस, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो इधर भी हम यही फार्मूला यूज कर लेंगे। पहले 2 कोस आ रहा है, 2 कोस लिख दिया। पी की जगह पे 4 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। क्यू की जगह पे 6 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया। इस पी की जगह पे 4 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, और इस क्यू की जगह पे 6 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया।
दोनों के डिवाइड में 2 आ रहा है, ये 2 और ये 2 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 8 थीटा में 2 थीटा को ऐड किया 10 थीटा, 8 थीटा से 2 थीटा माइनस किया 6 थीटा, 6 थीटा प्लस 4 थीटा 10 थीटा, 6 में से 4 को माइनस किया 2 थीटा, ये 6 थीटा में से 4 थीटा को माइनस किया 2 थीटा, 6 प्लस 4 10 थीटा आ गया, 8 में से 2 को माइनस किया 6 थीटा, 8 थीटा में 2 थीटा को ऐड किया 10 थीटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 और यहाँ पे माइनस आ रहा है, जब भी कोस के एंगल में माइनस आ जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 2 को 2 पे डिवाइड किया यानी कि 2 2 पे कट गया है, थीटा बच गया, इसको लिख दिया। कोस के एंगल में माइनस आ रहा है, जब भी कोस के एंगल में माइनस आया तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 थीटा और ये जो माइनस है कोस के एंगल में माइनस आ रहा था, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 2 2 से कट गया है, थीटा बच गया, इसको लिख दिया। और ये जो माइनस आ रहा है, जब भी कोस के एंगल में माइनस आ जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से हमने 2 sin 5 थीटा कॉमन ले लिया। जब ये 2 sin 5 थीटा कॉमन लिया, इधर से cos 3 थीटा बच गया, इसको लिख दिया, प्लस और यहां से cos थीटा बच गया, इसको लिख दिया। नीचे से भी ये 2 cos 5 थीटा कॉमन ले लिया, यहां से cos 3 थीटा बच गया, इसको लिख दिया, प्लस इधर से cos थीटा बच गया, इसको लिख दिया। ये कैंसिल हो गया, 2 2 से कट गया, ऊपर sin 5 थीटा बच गया, उसको लिख दिया, नीचे cos 5 थीटा बच गया, इसको लिख दिया। sin 5 थीटा और cos 5 थीटा इक्वल होता है tan 5 थीटा की, ये पुट कर दिया है, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है cos स्केयर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस cos स्केयर पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल है साइन अल्फा के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड पे था cos स्केयर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस cos स्केयर पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, इसको लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में cos स्केयर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, इसको लिख लिया। और ये जो आ रहा है cos स्केयर पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, इसको हमने इस तरह लिख लिया, cos पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 लिख के ये जो स्केयर आर था, इस स्केयर को इस जगह पे लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जो cos थीटा होता है, ये इक्वल होता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा के, यानी कि जब हम इसे cos से साइन में कन्वर्ट करते हैं, cos दिया होगा तो इक्वल हम साइन लिख के पाई बाय 2 लिखेंगे माइनस, फिर जो cos के एंगल में दिया होगा उसे माइनस के बाद लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे cos आर था तो साइन पाई बाय 2 लिख के माइनस का साइन डाल दिया, cos के एंगल में थीटा आर था तो यहाँ पे थीटा लिख दिया। इसी तरह से अब हम इसको चेंज करेंगे, cos आ रहा है इसकी जगह पे साइन लिख दिया, पाई बाय 2 आ रहा है पाई बाय 2 लिख दिया, फिर माइनस आ रहा है माइनस का साइन डाल दिया। अब यहाँ पे इसके एंगल में आ रहा है पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, तो माइनस के साइन के बाद ये लिख दिया पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, ये स्क्वायर आर था इस जगह पे डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके शुरू में माइनस का साइन, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस पाई बाय 4 की जगह पे आ गया माइनस पाई बाय 4, प्लस अल्फा बाय 2 की जगह पे आ गया माइनस अल्फा बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 को माइनस किया, प्लस का पाई बाय 4 आ गया, फिर माइनस का अल्फा बाय 2 आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर आ रहा था स्क्वायर को इस जगह पे लिख दिया। उसके बाद फिर cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है cos 2 अल्फा के। अब यहाँ पे भी वही फॉर्म बन रही है, ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में cos 2 लिख के अल्फा की जगह पे ये आ था पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, तो इस अल्फा की जगह पे हमने लिख दिया पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को इस पाई से मल्टीप्लाई किया 2 पाई बाय 4, 2 को इस माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 अल्फा बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में कट जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, ऊपर पाई नीचे 2 आ रहा है, इसको लिख दिया।
2 से कैंसिल हो गया, अल्फा आ रहा है इसको लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये पाई बाय 2 आ रहा है, तो पाई बाय 2 को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 ओवर पाई के साथ। पाई पाई से कट गया, 180 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 90 डिग्री। तो इस पाई बाय 2 की जगह पे 90 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 90 की जगह पे लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 90। 1 ऑड मल्टीपल है, जब भी 90 का ऑड मल्टीपल हो तो कोस साइन में चेंज हो जाता है। कोस की जगह पे साइन लिख दिया, एंगल में अल्फा आता है इसको लिख दिया। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 90, 1 मल्टीप्लाई 90 होता है इस जगह पे, और ये माइनस हो रहा है तो हम इससे पिछले क्वाड्रेंट में जाएंगे, यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है, जो कोस आ रहा है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसके शुरू में आ गया प्लस का साइन, ये साइन अल्फा आ गया और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल है 1/2 कोस 2 थीटा के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव कर देंगे। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले साइन आ रहा है इसको लिख दिया, जो पाई बाय 4 आ रहा है ये दिया हुआ है रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लिया 180 ओवर पाई के साथ। पाई पाई से कैंसिल हो गया, 180 को 4 पे डिवाइड किया, ये आ गया 45 डिग्री। फिर इस पाई बाय 4 की जगह पुट कर दिया 45 डिग्री, और इस पाई बाय 4 की जगह पे 45 डिग्री पुट कर दिया। अब शुरू में भी साइन बाद में भी साइन आ रहा है, लेकिन इसके शुरू में -2 नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब यहाँ पे ना शुरू में भी साइन बाद में भी साइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, -2 साइन अल्फा साइन बीटा का। इसका फार्मूला है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। इस फार्मूले में जिस जगह पे अल्फा आ रहा है उस जगह पे हम ये पुट कर देंगे 45 डिग्री माइनस थीटा, और जिस जगह पे बीटा आ रहा है उस जगह पे हम ये पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस थीटा। तो सबसे पहले -1/2 आ रहा है इसको लिख दिया, फिर ये कोस लिख के इस अल्फा की जगह पे 45 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है ये पुट कर दिया, और इस बीटा की जगह पे 45 डिग्री प्लस थीटा आ रहा है ये पुट कर दिया। फिर माइनस आ रहा है ये लिख लिया, कोस आ रहा है इसको लिख दिया, इस अल्फा की जगह पे 45 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है इसको लिख दिया। और जब इस बीटा की जगह पुट करेंगे 45 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे आ रहा है माइनस, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज होंगे, प्लस 45 की जगह -45, प्लस थीटा की जगह पे आ गया माइनस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस थीटा प्लस थीटा से कैंसिल हो गया, 45 प्लस 45 90 आ गया, -45 प्लस 45 से कैंसिल हो गया है, -2 थीटा आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में कोस 90 की जगह पे इसकी वैल्यू 0 होती है ये पुट कर दी, कोस के एंगल में माइनस आ रहा है ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब भी कोस के एंगल में माइनस आ जाए वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 में से कोस 2 थीटा को माइनस किया, माइनस कोस 2 थीटा आ गया है, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 आ रहा है इसको लिख दिया, कोस 2 थीटा आ रहा है इसको लिख दिया, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा इक्वल है tan 4 थीटा के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे आ रहा है थीटा 3 थीटा 5 थीटा और 7 थीटा। सबसे पहले हमने ये लिख लिया 1 थीटा और 7 थीटा, यानी कि साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा। उसके बाद साइन 3 थीटा आ रहा है इसको लिख दिया, प्लस साइन 5 थीटा आ रहा है इसको लिख दिया, क्योंकि जब हम इस 7 थीटा में 1 थीटा को ऐड करेंगे 8 थीटा बन जाएगा, और जब इस 3 थीटा में 5 थीटा को ऐड करेंगे तो ये भी 8 बन जाएगा। इसी तरह से नीचे हम इनको अरेंज कर लेंगे, पहले कोस थीटा और कोस 7 थीटा आ रहा है इसको लिख दिया, प्लस फिर कोस 3 थीटा और कोस 5 थीटा आ रहा है इनको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब शुरू में भी साइन आ रहा है बाद में भी साइन,
और दरमियान में आ रहा है प्लस का साइन। जब भी शुरू में भी साइन हो, बाद में भी साइन हो, दरमियान में प्लस का साइन हो, वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं साइन पी प्लस साइन क्यू का। साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2 कोस पी माइनस क्यू बाय 2। इस फार्मूले में जिस जगह पे पी आ रहा है उस जगह पे हम ये थीटा पुट कर देंगे, जिस जगह पे क्यू आ रहा है उस जगह पे हम ये 7 थीटा पुट कर देंगे। तो सबसे पहले शुरू में आ रहा है 2 साइन, 2 साइन लिख के पी की जगह पे थीटा आ रहा है, थीटा पुट कर दिया, प्लस इस क्यू की जगह पे 7 थीटा आ रहा है, 7 थीटा पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा है ये लिख दिया। फिर कोज आ रहा है, कोज लिख दिया, ये पी की जगह पे थीटा आ रहा है, थीटा पुट कर दिया, क्यू की जगह पे 7 थीटा आ रहा है, ये 7 थीटा पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। उसके बाद आ रहा है साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। इस पे भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, साइन पी प्लस साइन क्यू का। शुरू में 2 साइन आ रहा है, ये 2 साइन लिख दिया, पी की जगह पे 3 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, प्लस फिर इस क्यू की जगह पे 5 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा है, ये लिख दिया। पी की जगह पे 3 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, और क्यू की जगह पे 5 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा था, ये 2 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में नीचे शुरू में भी कोस, बाद में भी कोस, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे कोस पी प्लस कोस क्यू का। इसका फार्मूला है 2 कोस पी प्लस क्यू बाय 2 कोस पी माइनस क्यू बाय 2। अब इस फार्मूले में हम जिस जगह पे पी आ रहा है उस जगह पे थीटा, क्यू की जगह पे 7 थीटा पुट कर देंगे। पहले तो ये आ रहा है 2 कोस, 2 कोस लिख के इस पी की जगह पे ये थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, प्लस फिर इस क्यू की जगह पे 7 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, पी की जगह पे थीटा और क्यू की जगह पे 7 थीटा आ रहा था, ये पुट कर दिया, दोनों डिवाइड में 2 आ रहा था, ये 2 और ये 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे भी शुरू में भी कोस, बाद में कोस, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे कोस पी प्लस कोस क्यू का। अब इस फार्मूले में जिस जगह पे पी आ रहा है उस जगह पे 3 थीटा पुट कर देंगे, क्यू की जगह पे 5 थीटा, 2 कोस आ रहा है, ये लिख दिया पहले, इस पी की जगह पे 3 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, क्यू की जगह पे 5 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, फिर पी की जगह पे 3 थीटा आ रहा है, ये पुट करके फिर इस क्यू की जगह पे 5 थीटा आ रहा है, ये पुट कर दिया, दोनों डिवाइड में 2 आ रहा है, ये 2 और ये 2 लिख दिया। के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 7 थीटा हम थीटा ऐड किया 8 थीटा, 7 थीटा हम थीटा माइनस किया 6 थीटा, 5 प्लस 3 8 थीटा, 5 में 3 थीटा माइनस किया 2 थीटा, इस 5 थीटा में 3 थीटा माइनस किया 2 थीटा, 5 प्लस 3 8 थीटा, 7 में से 1 थीटा माइनस किया 6 थीटा, और 7 थीटा में थीटा ऐड किया 8 थीटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, कोस के एंगल में माइनस आ रहा है, जब भी कोस के एंगल में माइनस आए वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस जगह प्लस का साइन आ गया। फिर 8 थीटा को 2 थीटा पे डिवाइड किया 4 थीटा, 2 2 से कैंसिल, कोस के एंगल में माइनस आ रहा है, प्लस में कन्वर्ट हो गया, थीटा आ रहा है, इसको लिख दिया। फिर 8 थीटा को 2 थीटा पे डिवाइड किया 4 थीटा, 6 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 3 थीटा, कोस के एंगल में माइनस आ रहा था, प्लस में कन्वर्ट हो गया। 8 थीटा को 2 पे डिवाइड किया 4 थीटा, यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो गया, थीटा आ रहा है, इसको लिख दिया। जो माइनस आ रहा है जब भी कोस के एंगल में माइनस आ जाए वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से 2 साइन 4 थीटा कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4 थीटा कॉमन ले लिया, कोस 3 थीटा बच गया, इसको लिख दिया, इधर से कोस थीटा बच गया, इसको लिख दिया, और नीचे से भी 2 कोस 4 थीटा कॉमन ले लिया, कोस 3 थीटा बच गया, इसको लिख दिया, प्लस यहाँ से कोस थीटा बच गया, इसको लिख दिया, ये कैंसिल हो गया है, 2 2 से कट गया है, ऊपर साइन 4 थीटा आ रहा है उसको लिख दिया, नीचे कोस 4 थीटा आ रहा है, ये इसको लिख दिया, साइन 4 थीटा ओवर कोस 4 थीटा इक्वल होता है tan 4 थीटा की, ये लिख दिया, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने प्रूव करना है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इक्वल है 1/16 के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
लेफ्ट हैंड साइड पे था cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। ये लिख लिया cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। सबसे पहले हम इस cos 60 डिग्री की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। cos 60 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2। नेक्स्ट स्टेप में पहले 1/2 लिख दिया, फिर cos 20, cos 40, cos 80 आ रहा है, ये लिख दिया cos 20, cos 40, cos 80। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पहले हमने ब्रैकेट में इस cos 20, cos 40 को लिख दिया। अब इसके शुरू में यहाँ पे 2 नहीं दिया होगा, तो सबसे पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4। अब 2 आ रहा है, पहले भी कोस और बाद में भी कोस, दोनों कोस आ रहे हैं। जब दोनों कोस हों वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं 2 कोस अल्फा कोस बीटा का। 2 कोस अल्फा कोस बीटा का फार्मूला है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। इस फार्मूले में जिस जगह पे ये अल्फा आ रहा है उस जगह पर हम ये 20 पुट कर देंगे, यानी कि अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे 20 डिग्री, और जिस जगह पे ये बीटा आ रहा है उस जगह पर हम ये 40 डिग्री पुट कर देंगे, यानी कि जिस जगह पे बीटा आ रहा है उस जगह पे हम 40 डिग्री पुट कर देंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ 1/4, ब्रैकेट में पहले कोस आ रहा है इसको लिख के इस अल्फा की जगह पे 20 आ रहा है इसे पुट कर दिया, बीटा की जगह पे 40 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया, फिर प्लस कोस आ रहा है इसको लिखा, इस अल्फा की जगह पे अल्फा इक्वल है 20 डिग्री के तो अल्फा की जगह 20 पुट कर दिया, और इस बीटा की जगह पे बीटा इक्वल है 40 डिग्री के तो इस बीटा की जगह पे 40 डिग्री पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 20 प्लस 40 60 आ गया है, 40 में 20 को माइनस किया 20 आ गया। cos 60 की जगह पर उसकी वैल्यू होती है 1/2, ये पुट कर दी, cos 20 आ रहा है इसको लिख दिया, cos के एंगल में माइनस आ रहा है, जब भी cos के एंगल में माइनस आ जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 को इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया 1/8, 1/4 को cos 20 से मल्टीप्लाई किया 1/4 cos 20 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले इस 1/8 को इस cos 80 से मल्टीप्लाई किया 1/8 cos 80, फिर 1/4 cos 20 को cos 80 से मल्टीप्लाई किया 1/4 cos 20 cos 80 डिग्री आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दिया हुआ है cos 20 cos 80, इसके शुरू में 2 नहीं दिया हुआ तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 से डिवाइड भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/8 आ गया। उसके बाद 2 आ रहा है, पहले भी कोस बाद में भी कोस, जब शुरू में भी कोस बाद में कोस हो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं 2 कोस अल्फा कोस बीटा का। इसका फार्मूला है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। इस फार्मूले में जिस जगह पे अल्फा आ रहा है उस जगह पे हम ये 20 पुट कर देंगे, और जिस जगह पे बीटा आ रहा है उस जगह पे हम ये 80 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1/8 लिख दिया, ये कोस लिख के इस अल्फा की जगह पे 20 आ रहा है ये पुट कर दिया, प्लस फिर इस बीटा की जगह पे 80 आ रहा है ये पुट कर दिया, फिर प्लस कोस आ रहा है ये लिख के इस अल्फा की जगह पे 20 आ रहा है ये पुट कर दिया, और इस बीटा की जगह पे 80 आ रहा है ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 20 में 80 को ऐड किया 100, 80 में से 20 माइनस किया 60। नेक्स्ट स्टेप में 1/8 को cos 100 से मल्टीप्लाई किया 1/8 cos 100 प्लस 1/8 को cos 60 से मल्टीप्लाई किया 1/8 cos 60 डिग्री। और जो माइनस आ रहा है ना cos के एंगल पे, जब भी cos के एंगल में माइनस आए नेक्स्ट स्टेप में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये शुरू में प्लस का साइन आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस cos 100 डिग्री की जगह पुट कर दिया cos 180 माइनस 80, क्योंकि जब इस 180 में से हम माइनस करेंगे 80 को तो ये 100 आ जाएगा। 1/8 आ रहा है इसको लिख दिया, और इस cos 60 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2। नेक्स्ट स्टेप में पहले 1/8 cos 80 डिग्री आ रहा है इसको लिख दिया, फिर प्लस 1/8 आ रहा है इसको लिख दिया, cos आ रहा है इसको लिख लिया। इस 180 की जगह पुट कर दिया 2 × 90, और 1/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/16 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 है इवन मल्टीपल, cos की जगह पे cos लिख दिया, 80 डिग्री आ रहा है इसको लिख दिया, और उसके शुरू में हम लगाते हैं क्वाड्रेंट का साइन, 2 × 90
इस जगह पे बन रहा है 2 × 90, ये माइनस हो रहा है तो हम इससे पिछले क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो कोज है इस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसके शुरू में माइनस का साइन आ गया। फिर प्लस का 1/8 कोज 80 और ये माइनस का 1/8 कोज 80 कैंसिल आउट हो गए हैं। 1/16 बच गया, इसको लिख दिया है, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसमें प्रूव करना है sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 sin 4π/9 इक्वल है 3/16 के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले जो एंगल दिए हुए ना रेडियन में, हम इनको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पहले आ रहा है π/9, जब इस π/9 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 180/π के साथ, तो पाई से कैंसिल हो जाएगा। 180 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री। तो इस π/9 की जगह पुट कर दिया 20। इसी तरह से जब इस 2π/9 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 40 डिग्री, तो इसकी जगह पे 40 डिग्री पुट कर दिया। फिर जब π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 60 डिग्री आएगा, ये पुट कर दिया। और 4π/9 की जगह पे 80 डिग्री पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में साइन 60 डिग्री की जगह पे इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले √3/2 आ रहा है, इसको लिख दिया। साइन 20 साइन 40 साइन 80 आ रहा है, ये लिख दिया साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये दोनों साइन आ रहे हैं लेकिन इसके शुरू में -2 नहीं आ रहा, इसको -2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, -2 से डिवाइड भी कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे शुरू में भी साइन बाद में भी साइन आ रहा है। जब शुरू में भी साइन बाद में साइन हो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं -2 साइन अल्फा साइन बीटा का, ये इक्वल होता है कोज अल्फा प्लस बीटा माइनस कोज अल्फा माइनस बीटा के। इस फार्मूले में जिस जगह पे अल्फा आ रहा है उस जगह पर हम ये 20 पुट कर देंगे, यानी कि अल्फा की जगह पुट कर देंगे 20 डिग्री, और जिस जगह पे बीटा आ रहा है उस जगह पे हम 40 पुट कर देंगे, यानी कि जिस जगह पे बीटा दिया होगा उस जगह पे हम 40 डिग्री पुट कर देंगे। इसलिए इक्वल में पहले कोज आ रहा है, कोज लिख के इस अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री है, ये पुट कर दी। इस बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू 40 डिग्री है, ये पुट कर दी। फिर माइनस कोज आ रहा है, ये लिख दिया। इस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री है, ये पुट कर दी, और इस बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू 40 डिग्री है, ये पुट कर दी। फिर साइन 80 आ रहा है, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 40 में 20 ऐड किया 60, 40 में 20 को माइनस किया 20। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में कोस 60 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2। कोस के एंगल में आ रहा है माइनस, जब भी कोस के एंगल में माइनस आए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 20 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में -√3/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -√3/8। फिर ये माइनस और माइनस प्लस आ गया, √3/4 को cos 20 से मल्टीप्लाई किया, √3/4 cos 20 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -√3/8 को साइन 80 से मल्टीप्लाई किया, -√3/8 साइन 80, और फिर √3/4 cos 20 को साइन 80 से मल्टीप्लाई किया, √3/4 cos 20 साइन 80 आ गया। अब यहाँ पे शुरू में भी कोस बाद में साइन आ रहा है लेकिन इसके शुरू में 2 नहीं दिया हुआ, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -√3/8 साइन 80 आ रहा है, पहले तो इसको लिख दिया, √3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ √3, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 8 आ गया। अब यहाँ पे शुरू में कोस बाद में साइन आ रहा है तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे 2 कोस अल्फा साइन बीटा का। इसका फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इस फार्मूले में जिस जगह पे अल्फा आ रहा है यानी अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे 20 डिग्री, और जिस जगह पे ये बीटा आ रहा है बीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे 80 डिग्री। तो पहले ये साइन आ रहा है, साइन लिख दिया, इस अल्फा की जगह पे 20 डिग्री आ रहा है, ये पुट कर दिया। बीटा की जगह पे 80 डिग्री आ रहा है, ये पुट कर दिया। अल्फा की जगह पे 20 और बीटा की जगह पे 80 डिग्री पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 20 में 80 को ऐड किया 100 डिग्री आ गया है, 80 में से 20 को माइनस किया 60 डिग्री आ गया।
और जो माइनस का स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 डिग्री आ रहा है, इसको एंड तक हम इसी तरह से लिखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में 100 की जगह पे पुट कर दिया 180 डिग्री माइनस 80। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 180 को लिख दिया 2 × 90, फिर माइनस 80 डिग्री आ रहा है, इसको लिख दिया। और साइन के एंगल में यहाँ पे आ रहा है माइनस। जब भी साइन के एंगल में माइनस आ जाए उसको हम शुरू में लिखते हैं। एक इस माइनस को जब शुरू में लिखेंगे और एक ये माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 है इवन मल्टीपल, तो साइन की जगह पे साइन लिख दिया, 80 डिग्री आर से ये लिख दिया। अब इसके शुरू में हम लगाएंगे यहाँ पे क्वाड्रेंट का साइन। अब यहाँ पे ये बन रहा है 2 × 90, 2 × 90 ये बन रहा है। ये माइनस हो रहा था, हम इससे पिछले क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके शुरू में यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। और इस साइन 60 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट 3/8 को साइन 80 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80। स्क्वायर रूट 3/8 को जब स्क्वायर रूट 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, स्क्वायर रूट से कट गया, ऊपर 3 नीचे 16 आ रहा है, इसको लिख दिया। ये 3/16 आ गया, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमने प्रूव करना है साइन 10 डिग्री, साइन 30, साइन 50, साइन 70 इक्वल है 1/16 के। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड पे था साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 डिग्री, ये लिख लिया। और सबसे पहले हमने साइन 30 डिग्री की जगह पे इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में पहले 1/2 लिख के साइन 10 डिग्री लिख लिया, फिर साइन 50 डिग्री लिख लिया, और उसके बाद फिर हमने साइन 70 डिग्री लिख लिया। अब इसके शुरू में -2 नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हमने इसको -2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और -2 के साथ डिवाइड भी कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया, -1/4। अब शुरू में -2 साइन, उसके बाद दोबारा साइन, 2 दफ़ा साइन आ रहा है। जब 2 दफ़ा साइन आ रहा हो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं -2 साइन अल्फा साइन बीटा का। ये इक्वल होता है कोज अल्फा प्लस बीटा माइनस कोज अल्फा माइनस बीटा के। अब इस फार्मूले में जिस जगह पे अल्फा आ रहा है उस जगह पे हम ये 10 डिग्री पुट कर देंगे, जिस जगह पे बीटा आ रहा है उस जगह पे हम ये 50 डिग्री पुट कर देंगे। तो पहले कोज आ रहा है, कोज लिख दिया, इस अल्फा की जगह पे 10 डिग्री आ रहा है, ये लिख दिया। फिर प्लस इस बीटा की जगह पे 50 डिग्री आ रहा है, ये लिख दिया। फिर आ रहा है माइनस कोज लिख के इस अल्फा की जगह पे 10 डिग्री आ रहा है, ये पुट कर दिया। फिर माइनस बीटा की जगह पे 50 डिग्री आ रहा है, ये पुट कर दिया। फिर साइन 70 डिग्री आर से लिख दिया। 50 + 10 60 डिग्री आ गया है। 50 में से 10 को माइनस किया, 40 डिग्री आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस कोस 60 की जगह पे इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये पुट कर दी। और जब भी कोस के एंगल में माइनस आ जाए वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे -40 डिग्री आ रहा था तो उसकी जगह पे लिख दिया +40 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में -1/4 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई किया, -1/8। जब इस -1/4 को cos 40 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 cos 40 आ गया है, ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में पहले इस -1/8 को साइन 70 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -1/8 साइन 70 डिग्री। फिर 1/4 cos 40 को साइन 70 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 1/4 cos 40 साइन 70 डिग्री। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस cos 40 साइन 70 के शुरू में 2 नहीं आ रहा तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 के साथ डिवाइड भी कर लिया। फिर -1/8 साइन 70 डिग्री आ रहा है, इसको लिख दिया। 1/4 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ 1/8, पहले 2, उसके बाद पहले कोस और बाद में साइन आ रहा है। जब भी पहले कोस बाद में साइन आ रहा हो वहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं 2 cos अल्फा साइन बीटा का। ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। इस फार्मूले में जिस जगह पे अल्फा आ रहा है उस जगह पे हम ये 40 पुट कर देंगे।
यानी कि अल्फा की जगह पे पुट कर देंगे 40 डिग्री और जिस जगह पे बीटा आ रहा है उस जगह पे 70 डिग्री पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/8 के बाद पहले ये साइन आ रहा है इसको लिख दिया, इस अल्फा की जगह पे 40 डिग्री आ रहा है इसको पुट कर दिया, फिर प्लस बीटा की जगह पे 70 डिग्री आ रहा है इसको पुट कर दिया, फिर माइनस साइन आ रहा है इसको लिख के अल्फा की जगह पे 40 डिग्री आ रहा है ये पुट कर दिया, माइनस बीटा की जगह पे 70 डिग्री आ रहा है इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 70 में 40 ऐड किया 110 डिग्री आ गया है, 70 में से 40 को माइनस किया 30 डिग्री आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 110 की जगह पुट कर दिया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 180 की जगह पुट कर दिया 2 × 90। साइन के एंगल में माइनस आ रहा है, जब भी साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो हम उसे शुरू में लिखते हैं। एक इस माइनस को जब यहाँ पे शुरू में लिखेंगे और एक ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 इवन मल्टीपल है, साइन की जगह पे साइन लिख दिया, 70 डिग्री आर था ये लिख दिया और इसके शुरू में हम लगाएंगे क्वाड्रेंट का साइन। अब यहाँ पे ये आ रहा है 2 × 90, 2 × 90 इस जगह पे बन रहा है और ये हो रहा है माइनस 2 × 90 यहाँ पे बन रहा है, माइनस होगा तो हम इससे पिछले क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके शुरू में यहाँ पे आ गया प्लस का साइन और इस साइन 30 की जगह पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है ये पुट कर दी। फिर 1/8 को साइन 70 से मल्टीप्लाई किया 1/8 साइन 70 डिग्री। जब 1/8 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए हैं, 1/16 बच गया इसको लिख दिया, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है।